कि तारम एक्चुअली बार बार रीसेंड किया है। अब इस इशू को रिजॉल्व कैसे करें? ठीक है तारम, सो यहाँ पर आपने सारे कमेंट्स पढ़ लेने, इनको सेव कर लो और फिर चेक करके देखना। नहीं फरजीन, शिफ्ट से साइज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता, ब्रैकेट्स के साथ होता है। ओके ठीक है, अनीसा कह रही हैं कि मैंने बहुत बार ट्राई किया नहीं हुआ, तो फिर मैंने उनकी कस्टमर सपोर्ट को किया तो एक दिन बाद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अच्छा, ऊपर जो बच्चे मेरे पास काफी सारी क्यूरीज ये आई हुई थी मैसेंजर पर, कि उनका या तो अकाउंट ब्लॉक आता है या फिर लिखा हुआ आता है कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो आप सब लोग प्लीज उनके जो कस्टमर सपोर्ट है उसके साथ कांटेक्ट करें, वो बहुत यूजर फ्रेंडली वाले हैं। सो वो इंशाल्लाह आपका इशू एक दिन में रिजॉल्व करवा देंगे। ओके सानिया, वेरी गुड, अगर पैनियर अकाउंट बन गया तो। अच्छा भी, एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज मैंने आप सबके साथ शेयर करनी है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, हमारा सारा गर्ल्स वाला बैच। इसके अंदर क्या है कि मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले यहाँ पर अपने ई रोजगार वाले ग्रुप में एक पोस्ट शेयर की है। उस पोस्ट को जरा देख लें। और ई रोजगार जो है वो एक इवेंट को होस्ट कर रहा है फीमेल्स के लिए। उसकी सारी डिटेल्स और सारी चीजें मैंने वहां पर मेंशन कर दी हैं पोस्ट में। उस पोस्ट पर जाएं, अपने आप को रजिस्टर करवाएं और आप सब कल आ सकते हैं, फीमेल्स ओनली, आरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में, और मुझसे भी मिल सकते हैं। सो जो भी आना चाहता है लाहौर में से बेसिकली, सो जरूर जाएं और फौरन से रजिस्टर करवाएं अपने आप को, और कल आप सब इनवाइटेड हैं। लो जी, अब ये भी रिपीट। अभी बॉयज वाला कोई हमने इवेंट नहीं किया हुआ, तो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, इसलिए सिर्फ लड़कियां लड़कियां इनवाइटेड हैं। और वो भी वो वाली जो सिर्फ लाहौर में है। ऑब्वियसली कोई आउट ऑफ लाहौर से आना चाहता है तो जरूर आए, बट हेक्टिक हो जाएगा आप सबके लिए। जावेद, बस मैं कह देती हूँ कि बॉयज के लिए भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएं। हाँ बिल्कुल गुलजमान, आपका भी टाइम आएगा। इवेंट में क्या होगा उसकी सारी डिटेल्स मैंने मेंशन कर दी हैं। वहां पर आपको बहुत सारे वुमेन इंटरप्रेन्योर से मिलने का मौका मिलेगा। हमारे ई रोजगार में से बहुत सारे इलुमनाए इनवाइटेड होंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है जो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस, और वो बहुत ज्यादा अच्छी वाली अर्निंग कर रहे हैं। कुछ बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज आपको देखने में मिलेंगी। सो बेसिकली कह दो एक मोटिवेशनल और आइस ब्रेकिंग टाइप का सेशन है, जिसमें बहुत फन वाली गेम्स होंगी और गेट टुगेदर टाइप एक इंजॉयमेंट करेंगे। नहीं मोहम्मद सलमान, ऐसा नहीं है, आपका टाइम अभी नहीं गुजरा। नताशा, जूम मीटिंग हो नहीं सकती है ना? इरम, आप अपनी फ्रेंड्स को भी अगर साथ लेकर आना चाहते हो तो जरूर लेकर आएं, उनसे भी रजिस्ट्रेशन करवाएं और आ जाएं। जी फाखरा लेकर आ सकते हैं, जिसको भी आपने लेकर आना है उनकी भी फिर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। खाने में कुछ नहीं होगा हेरा,
सिर्फ 2 घंटे का इवेंट है, 11 to 1। हम आपको लंच टाइम से पहले फ्री कर देंगे। वाह जी, सानिया ने तो रजिस्टर भी करवा लिया। अली कदीर, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, फ्री है। रजिस्ट्रेशन बेसिकली इस वजह से करवा रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी कभी यारफा आए हुए हैं उन्हें आइडिया होगा कि वहां पर एंट्री काफी डिफिकल्ट होती है, हर किसी को आने जाने नहीं देते हैं। सो इसी वजह से हम रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं, ताकि उनके नाम हम लोग गेट पर प्रोवाइड कर दें। और जो बच्चे कल आना चाहते हैं उन सब ने अपना CNIC भी साथ लेकर आना है। इन केस आपको गेट पर रोक लेते हैं और आपसे पूछते हैं, तो आपके पास आपका ID कार्ड होना चाहिए। ID कार्ड होगा तो वो अंदर जाने देंगे। फातिमा नहीं, कल क्लास नहीं होगी। यस, कल क्लास की छुट्टी है। सेशन अब्दुल शकूर लाहौर में है। जी अली कदीर, आप उनसे, जो मैंने अभी पोस्ट लगाई है ना, वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा। उधर से जाकर क्लिक करें, रजिस्टर करवाएं तो वो आ सकती हैं। एमन आरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में। सारी डिटेल्स पोस्ट के अंदर मेंशन है। लो जी, लेक्चर हो ना हो, छुट्टी पहले होती है और लेक्चर अपलोड करवा दें की फरमाइशें पहले आने लगती हैं। बिल्कुल, यही मैं देख रही हूँ। रजिस्ट्रेशन की से हुई। जी सुंबल, मैं लाहौर में रहती हूँ। अली में मैं बस वही डिस्कस करने लगी हूँ। आपकी वो वाली असाइनमेंट की मैं बस वेट कर रही हूँ, ताकि सब लोग आएं। ऑलरेडी 15 मिनट्स ऊपर हो चुके हैं। नहीं अली, प्रीवियस लेक्चर से मिल सकते हैं। अक्सर वो आपके एंड पे बेटा कोई इशू होगा कि आपसे लेक्चर्स नहीं हुए, रिकॉर्डेड प्ले नहीं हुए, आप तभी बता देते हमें। तो आप मुझे कह देते अगर कोई बच्चा हेल्प नहीं करता तो। बड़े ये गंदे बच्चे हैं। जी नताशा, क्या सुनूं आपकी, बताएं। अच्छा, तब फिर मुझसे अक्सर मिस हो गया होगा। अच्छा कुरतुलैन, उसके लिए जरूरी है कि आप बार बार अपनी फाइल को सेव करते रहें, वो कभी रिकवर नहीं हो सकती है। बस अब्दुल शकूर, आप तो गए। मैं मोहम्मद सलमान अभी बताने लगी हूँ। नताशा, वो अभी ना पॉसिबल नहीं है। बट अगर किसी ने रिटर्न फॉर्म में नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे शुरू में आप लोग एक अच्छी चीज कर रहे थे कि लगा देते थे रोज, तो वो वाले वहां पर लगा दिया करो, ताकि अगर किसी ने छुट्टी की है तो एटलीस्ट उन्हें टूल्स पता चल जाएं। और उसके बाद फिर वो यूट्यूब से हेल्प लेना चाहते हैं या वैसे पूछना चाहते हैं किसी से, तो वो पूछ सकते हैं। बस रिटर्न फॉर्म में है तो वो 10 और 11 वाले वहां पर लगा दो। अच्छा जी, चलो अब बहुत बातें हो गई हैं। सो जल्दी से पहले आपकी इलस्ट्रेशन वाली असाइनमेंट डिस्कस करते हैं और फिर इसको और भी आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कल भी छुट्टी है। सो मैंने ज्यादा सारा काम आप लोगों को देकर जाना है, जो फिर मैं परसों चेक कर सकूंगी। ठीक है।
सो अब जी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। थोड़ी देर जरा कमेंट्स अपने ऑफ करें ताकि आप लोगों को सबको समझ आ जाए कि बेसिकली आप सबने मिस्टेक्स क्या की हुई हैं। क्षमा, मैं क्या नहीं बताती आपको? अच्छा बे, मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर रही हूँ और फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले है जी अमान का। अच्छा अमान, आपकी इलस्ट्रेशन में ना सबसे बड़ा जो मसला आया हुआ है ना, वो ये है कि सी हमारा although it's नॉट लुकिंग दैट मच बैड, बट वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया है, क्योंकि उसमें नजर जो है ना बाकी की आपकी ज्यादा चीजों के ऊपर पड़ रही है इंस्टेड ऑफ जो हमारी स्टोरी चल रही है उसके ऊपर। उसमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। सो जब भी आप इलस्ट्रेशन बनाएं, सो नजर उसी के ऊपर ही जानी चाहिए है जो आपकी बेसिकली चीज
Recording in यूं लग progress. रहा है सब बेचारा हेलोवीन सीजन ऑन है या बड़ी किसी स्केरी या हॉरर जगह के ऊपर कौवा उड़ता उड़ता चला गया है। बहुत ही नहीं सीरियस वाली चीज हो गई है कि बच्चे ही डर जाएं। सो थोड़ा सा हमेशा जब आपके टारगेट ऑडियंस छोटे बच्चे हैं स्पेशली, सो कलर्स को माइंड में रखा करें, बड़े ब्राइट ब्राइट कलर्स यूज करें, डिटेल्स ऐड करें। आल्दो अगेन ये कोई बुरा नहीं लग रहा, चीजें बुरी हिरा ने ऐड नहीं की, वो अच्छी हैं, लेकिन अगर मैं देखूं कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली चीजें थोड़ी सी अनमैच हो गई हैं। ठीक है, तो वो चीजों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, फातिमा अनीक, फातिमा ने ठीक है, साथ में राइटिंग भी ऐड की है, बट दिस इज नॉट अ क्रो। क्रो ही होना चाहिए, वो ज्यादातर ईगल लग रहा है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगेन इससे आपका ट्री इतना है तो पॉट बहुत बड़ा नहीं हो गया, कोई देख तो नहीं पड़ेगी ना वहां पे। सो हमेशा अगेन जो रियलिटी बेस्ड चीजें हैं उनको वो ही रहना चाहिए। इस ये जितना बड़ा पॉट है ना, और कौवा हो तो वो तो कौवा आराम से अंदर जाके पी ले, उसे बेचारे को पत्थर डालने की फिर क्या जरूरत है। सो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, और आई नो कि मैंने कल बहुत डिटेल में नहीं बताया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप लोग क्या करके लेकर आते हैं। सो इन चीजों का ख्याल रखना है। अब ये कौन बच्चा आया भाई जिसने हाउस से भी बड़े बड़े ट्रीज बना दिए? मैं तारम, तारम आप तो हो बेटा क्लास में। अब इसके बाद तारम ने क्या गलती की हुई है भाई कि यहाँ से ये क्या चीज है, ये स्विंग है या ये क्या हुआ हुआ है? एंड इनफैक्ट बटरफ्लाई इज वेरी बिग, और ये बेचारा कौवा कहाँ पर बैठा हुआ है? एंड व्हाट इज दिस, ये जो व्हाइट व्हाइट चीजें हैं, दीज आर द रेन ड्रॉप्स और व्हाट? सो अगेन रियलिटी वाली चीजें बेटा हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। कि सोचो जरा कि वो डबल स्टोरी घर है और ट्री जो है वो तो आसमानों से बातें कर रखा है, तो उसकी बेस ही नहीं ट्री की स्टार्ट हो रही है उसकी डबल स्टोरी से। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। बाकी रेनबो देखो, कभी भी रेनबो आपने देखी है जो इतनी छोटी सी नजर आ रही होती है? ये कौन है भाई? नुदरत, नुदरत, नुदरत अगेन आपने आई थिंक बहुत सारी चीजें खुद से बनाने की कोशिश की है। सो इलिस्ट्रेशन में कभी भी ये चीज नहीं करते हैं कि आप खुद से कुछ बनाकर लगा लो। अगेन देखो, अभी आपने बाकी बच्चों की भी असाइनमेंट चेक की है जिन्होंने चीजें उठाई हुई हैं किसी वेबसाइट से। सो उनकी डिटेल्स में और अभी आपकी डिटेल्स में कितना डिफरेंस आ गया। और यही चीज मैं आप लोगों को हर असाइनमेंट पे या हर क्लास में कहती हूँ कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कहते हैं नहीं नहीं हम खुद से एफर्ट करेंगे, खुद से एफर्ट करेंगे, और कहीं से भी इंस्पिरेशन नहीं लेते। उनके साथ ये होता है कि आपका लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है जब आप किसी और चीज को देख ही नहीं रहे हैं। अगर आप देख देख के बनाएंगे, देखेंगे कि मार्केट में कैसा काम हो रहा है, इंटरनेशनली कैसा काम हो रहा है, सो उसके अकॉर्डिंगली आपका लर्निंग प्रोसेस भी सही हो जाता है और अच्छा होता चला जाता है। सो इसको आपने दोबारा से ठीक करना है। मरियम, मरियम ने भी यही काम किया हुआ है। इसमें मरियम ने ट्री बहुत बड़ा बना, ट्री छोटा बना दिया और क्रो बहुत बड़ा बना दिया है। एंड अगेन यहाँ पर आपने एक ही जैसा कुछ ग्रास लगा दिया है जो कि बड़ा आर्टिफिशियल फील आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए है। और सन बहुत छोटा हो गया है। अब सोचो कि अगर मैं लेवल करूँ ना क्रो को और ट्री को, तो क्रो कोई टाइगर के जितना बड़ा है। सो इन चीजों का सब बच्चों ने जरूर ख्याल रखना है। तो सबको क्या बड़े ऑरेंज कलर पसंद है? इतने बूढ़े लोग हमारी क्लास में बैठे हुए हैं। आई डोंट थिंक सो कि कुछ बच्चों के अलावा बाकी सब मैरिड भी हैं। सो कौन से डिप्रेशन चल रहे हैं आप लोगों को जो इतने डिप्रेसिंग कलर्स आप सबने एक बच्चों की बुक में यूज किए हैं? एस ए मलिक, अगेन सी, यहाँ पर आप देखो कि पॉट का मुंह कितना ऊपर से बड़ा है कि
आप आराम से कौवा थोड़ा सा भी पानी होगा तो वो पी सकता है, उसको स्टोन्स डालने की क्या जरूरत है। तो इन चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है बेटा। ऑरेंज से ही सनी डे होते हैं। हाँ, सर्दी चल रही है, सबने सन को ना अजीब सा बना दिया है कि बस वैसे ही रहे। बिल्कुल गुलजमान, मुझे ऐसे ही लगता है। देखो जरा आप, और या तो मुझे पता है क्या लगता है, सबने एक दूसरे की ना चीटिंग की हुई है। एक बंदे ने ऑरेंज रखा, उसके बाद अगले 10 बंदों ने तो ऑरेंज ही रखा, कि भी ऐसी ही इलिस्ट्रेशन बनाते हैं। मैं दिखाती हूँ नरीन, मैं जरा ये बता दूं पहले, फिर मैं वो भी दिखाती हूँ। सदफ, सदफ का काफी बेहतर है, बट सदफ अगेन सिर्फ क्रो आपने ठीक करना है। बाकी काफी आपके, अगर मैं वो इक्वली प्रोपोर्शंस देखूं तो वो काफी बेहतर है। बिल्कुल अजहर ऐसी ही है। चलो कोई बात नहीं, पहली असाइनमेंट थी। फरीहा, फरीहा, बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। एक तो सन को जरा गोल करो, और दूसरी चीज यही पॉट छोटा होगा एंड क्रो छोटा होगा। ऐसे कलरफुल क्रो किस आपके सिटी में मिलते हैं? हमारे लाहौर में तो नहीं, काले ही कव्वे मिलते हैं हमें तो। बस इसका अपने ख्याल रखते हैं। एंड दूसरा, वो पेबल्स टाइप स्टोन होंगे, ये बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स टाइप आ रही हैं। सिर्फ ये दो चीजें हैं जिनको आपने एडजस्ट करना है। हाँ जी इकरा, हम तो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। इरम, इरम ठीक है, बट इसको थोड़ा सा क्रो को आप और छोटा कर दो, बाकी ठीक है। जैन, जैन कौवा थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया? और ये इसने क्या सर्कल सर्कल पकड़ा हुआ है? इसको प्रॉपरली आपको इजीली स्टोन्स या पेबल्स मिल जाएंगे, वो आप ऐड करो, और फिर उसके बाद ऐड करो। एंड कौन था ऐसा बंदा जो इतना अच्छा शीशे वाला जग जो है वो जंगल में माउंटेन्स में रख के भूल गया होगा उसमें पानी डाल के? कुर्बान जाऊं मैं आप सबकी इमेजिनेशन के ऊपर। लो जी, कौवा पहुंच गया अब मिस्र में। ये कहाँ से कौवा मिला हुआ है? अभी पीछे वाले में भी यही वाला कौवा था जिसकी गर्दन मुड़ी हुई है। एंड मैं उसको भी देखूं ना, तो पैरामिड्स छोटे हैं और कौवा बेचारे का साइज बड़ा हो गया हुआ है। बुशा, अपने कौवे को थोड़ा सा छोटा और करना है। हाँ जी, सिर्फ मजे की नहीं है, ये सारी मिस्टेक्स आपने याद भी रखनी है, बिकॉज पहली क्लास है इलस्ट्रेशन की, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। अदरवाइज ये वाली मिस्टेक्स बिल्कुल भी बेरेबल नहीं है। जूबिया, वंस देयर वाज अ क्रो। जुबिया अगेन, आपने भी बेटा कौवा बहुत बड़ा बनाया हुआ है, इसको छोटा करो। ये वाला ग्रास बीच में से निकाल दो, इसकी बजाय आप कुछ और डिटेल्स ऐड कर सकते हो। सो वो चीजें कर लो। जैसे ये वाले छोटे छोटे से हैं, ये वाले शेड्स हैं, जैसे यहाँ पर शेड्स हैं, वैसे ही आप इस ग्रीन कलर में भी ऐड कर सकते हो। ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक दे रहा है। बाकी ठीक है, सिर्फ क्रो को छोटा करो और डिटेल थोड़ी सी और ऐड करो। अली रजा, अली रजा का भी अच्छा है, गुड। अली, बस आपने भी यहाँ क्लाउड में या स्काई जो बनाया है इसके अंदर थोड़ी सी आप और डिटेल ऐड करो। ग्रास में थोड़ी सी डिटेल, और ये जो ब्राउन एरिया बनाया ट्री के लिए, इधर थोड़ी सी और डिटेल्स ऐड करो। जैसे ये छोटे छोटे से बुशेस टाइप है ना, इन्हें ऐड कर सकते हो। थोड़े थोड़े से फ्लावर्स ऐड कर सकते हो।
बाकी ओवरऑल अच्छी बनी हुई है। ये क्या है? आई डोंट नो, ये अब असाइनमेंट है या कुछ और है। असाइनमेंट बहुत कम लोगों ने की हुई है जितने आप बच्चे हो। मारिया, मारिया का भी अ, कुछ चीजें अच्छी मारिया ने बनाई हुई हैं, कुछ चीजें गड़बड़ की हुई हैं। अगेन जग को खत्म करके कुछ और पॉट ऐड करो। एंड ये क्यों यहाँ पर रेन ड्रॉप्स हमें नजर आ रहे हैं स्काई में? सो इसको आपने ठीक करना है। ये कव्वे को क्या हो गया है, इसकी टांगों को? सो इसे ठीक करो। एक भी काफी है, बट क्रो चेंज करो। बाकी आपने यहाँ से ठीक करना है। ओवरऑल बेहतर है, इसी को थोड़ा सा आप ठीक कर सकते हो। मिशाल। बहुत ही जंगल जंगल हो गया है। सादिया ने ठीक कहा है कि क्रो बिल्कुल भी वो नजर नहीं आ रहा, बिकॉज आपने ट्रीज बहुत ऐड कर दिए हैं। सो इतने ट्रीज बेशक ना ऐड करें, हाँ, उसके मुकाबले में ये हट ज्यादा छोटा हो गया है। ट्रीज को यहाँ से हटा दो, थोड़ा स्पेस दो चीजों को। मलाइका, मलाइका का अच्छा। अगेन लाइका, आप भी बताइए यहाँ पर और डिटेल ऐड करें। क्रो को थोड़ा दूसरे वाला क्रो लाएं, रियलिस्टिक वाला, जरा जो कार्टूनिक फॉर्म में हो। ये तो बहुत ही छोटा सा हो गया है। इस तरह की पहले भी किसी ने लगाई हुई है ना, सो प्लीज इनको चेंज करें। सी दूसरा बच्चा आ गया जिसने आपके जैसा यूज किया हुआ है, सो ये चीजें आप 100% कॉपी ना करें। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो आपको तो पता चल रहा है ना। तो ये चीजें आपको बहुत गड़बड़ कर सकती हैं। तो भाई यहाँ पे वाकई में दुर्गा समीन ने ठीक कहा है कि बहुत ही छोटा सा क्रो हो गया है, और डिटेल बहुत गड़बड़ सी हो गई है, बिकॉज आपने यहाँ पर सब में आउटलाइन भी रखी हुई है। सो आउटलाइन ना रखें जब भी आप ग्रास में शेड्स ऐड करने लगते हैं। या एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि सी, दो चीजें होती हैं, या तो आप हर अपनी पूरी इलस्ट्रेशन के अंदर आउटलाइन ऐड करें, और या फिर आप ना ऐड करें। अब यहाँ पर क्या हो गया है कि यहाँ यहाँ आपने इन चीजों में डिटेल ऐड की हुई है, आउटलाइन ऐड की हुई है, और इधर इधर आपने बिल्कुल भी आउटलाइन ऐड नहीं की हुई है। सो वो थोड़ा सा अजीब लुक देता है फिर। सानिया, सानिया आपने भी आई थिंक खुद ही बनाया हुआ है, तो ये गड़बड़ हो जाती है कि ऐसी कोई पता नहीं चल रहा कि जमीन कहाँ से शुरू हो रही है, स्काई कहाँ से शुरू हो रहा है। यूं लग रहा है जैसा पूरा का पूरा पीछे से स्काई है, और वहां पर ये चीजें अचानक से उग गई हैं और शुरू हो गई हैं। अस्मा, ये क्या हो गया है इसको? ये बहुत छोटा सा हो गया है, इसको प्रॉपरली सेट करें और फिर बताएं मुझे। समरीन, समरीन ने अच्छी डिटेल ऐड की है, गुड। जाला, जाला कवा बड़ा हो गया है। तो छोटा होना है अब। आप लोग अच्छा जी, अब ठीक है वॉइस मेरी? ओके। सो इसमें नायला आपने बहुत कम डिटेल ऐड की हुई है। इसको डिटेल को ऐड करें। ये ट्री थोड़ा सा अजीब हो गया है, इसको ठीक करें।
निदा, निदा बहुत कम डिटेल ऐड हुई हुई है। यहाँ पर डिटेल ज्यादा सारी ऐड करें, बिकॉज तो खुला सा मैदान है, इनकेस आप नहीं भी पोएट्री दिखाना चाहते उसमें कोई मसला नहीं है। बट फिर जो आप ग्रास दिखा रहे हैं उसमें ज्यादा सारी डिटेल ऐड करना जरूरी है। अली, अली ठीक है, काफी बेहतर है। सिर्फ ये वाली चीज थोड़ी और लग रही है, बिकॉज वो बाकी इलिस्ट्रेशन के साथ ना मैच नहीं कर रही है। ये आई थिंक आपने खुद बनाया हुआ है, कहीं और से ले लो ताकि वो बेहतर फीलर देने लगे। उम्मे हबीबा। सबने पता नहीं कोई 5-6 इलिस्ट्रेशन मैंने देखी है जिनमें सेम सन और बैकग्राउंड यूज हुआ हुआ है। क्या हो गया था सबको? अगेन ये ठीक नहीं है। ट्रीज में थोड़ा मसला लग रहा है, बट कह लो कि वो प्रोपोर्शनली ठीक नहीं लग रहा सी। यहाँ पर ये ट्री इतना बड़ा है और यहाँ पर ये ट्री इतना छोटा है। वो छोटा ट्री भी नहीं लग रहा, फुल ऑन ब्रांचेस वाला लग रहा है, लेकिन उसका साइज इतना छोटा हो गया। एंड यहाँ पर ये भी, तो इन चीजों का ख्याल करें। यूसरा, यूसरा अगेन क्रो ठीक करके लगाओ। यहाँ पर ये ठीक नहीं है, ये आपने खुद से मेंशन किया हुआ है। सो डिटेल्स अच्छी वाली ऐड करनी है सबने। हाँ बिल्कुल, बुशरा ने सही आइडेंटिफाई किया है कि कौवा बेचारा पानी के पास बैठा हुआ है। तो फिर अनीसा, अनीसा अगेन पॉट बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा, वॉइस ठीक है मेरी? नेट क्यों खराब हो रहा है? ओके। सो यहाँ पर ये भी अनीसा का ही है। अनीसा, अब आप डिफरेंस देख रहे हो? एलिफेंट्स छोटे हो गए हैं, क्रो उसके मुकाबले में आपका बड़ा लग रहा है। और इनफैक्ट एलिफेंट के ट्री के मुकाबले में बहुत छोटा हो गया है। आकाशा बेटा, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी इलिस्ट्रेशंस आप फ्री वाले काम के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है सोहा, सही बना हुआ है। प्रो को थोड़ा छोटा करें। सोबिया, सोबिया आपने वो क्यों नहीं बनाया हुआ? ये तक फाइल क्यों नहीं सेव की हुई? इसमें फोन में से कैसे पता चलेगा? और अगेन डिटेल ही कोई भी ऐड नहीं है ना, पीछे स्काई ऐड है। सो कैसे पता चलेंगी चीजें? मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान ये क्यों सारा ब्लर नजर आ रहा है? वैसे अगेन देखो, आपने भी वही मिस्टेक की हुई है कि पीछे अगर इतने बड़ी वाटर
मैं एक मिनट जरा अपना ओके, मैं अपना इंटरनेट सेट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुझे 2 मिनट दें जरा। अच्छा, लेक्चर्स तो अपलोड नहीं हो सकते हैं। मुझे 2 मिनट दें, मैं अपनी चीज़ें सेट कर लूँ, फिर मैं बस आप लोगों की तरफ वापस आ रही हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है, जल्दी से ये असाइनमेंट्स खत्म करते हैं। मैं जल्दी जल्दी से मैंने सारों की असाइनमेंट, बस जो मिस्टेक्स हैं वो सारों को बता दी हुई है। सो वही वाली चीजें आगे भी हैं, बच्चों ने कंटिन्यू की हुई है। मैं अभी इसको यहाँ पर ही रोक रही हूँ और जल्दी से हम चेक करते हैं जो मैंने आपको बुक्स दिखानी है, और उसके बाद हम बाकी की चीजें डिस्कस करते हैं कि इमेजेस आप कहाँ से और ले सकते हो या और क्या क्या आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले जरा बुक्स दिखाने जा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बाहर कितना अच्छा वाला काम किया जाता है और आप अभी किस स्टेज पर पहुंचे हो। आई लव दिस बुक, और मैं हर अपने बैच में ये वाली बुक ना लाजमी दिखाती हूँ। बहुत पसंद है मुझे ये वाली चीज, और इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि बुक
कैसे इलस्ट्रेशंस कैसे करते हैं और उसके ऊपर टेक्स्ट किस तरह ऐड करते हैं। सो बेसिकली दोनों अलग अलग जॉब्स हैं। आप अगर इलस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपने इलस्ट्रेशंस करके दिया करनी है। आपने वहां पर टेक्स्ट ऐड नहीं करना, सिर्फ आप ड्राइंग्स बना के दिया करोगे। क्लाइंट आपको टेक्स्ट सारा प्रोवाइड जरूर करेगा कि इसके ऊपर ये वाला काम होना है, इसके ऊपर ये इलस्ट्रेशन होनी है, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन आपने टेक्स्ट ऐड नहीं करना, आप सिर्फ पिक्चर्स बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। बाकी उसको प्रॉपरली बुक की फॉर्म में लेकर आना, उसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना, वो एक सेपरेट बंदे का काम है, वो बुक डिजाइनर का काम है। आप इलस्ट्रेटर होगे और बुक डिजाइनर कोई और होगा। सो हम यहाँ पर आपको दोनों चीजें सिखाएंगे कि अगर आप इलस्ट्रेशंस करना चाहते हैं तो इलस्ट्रेशंस भी कर सकते हैं, अगर बुक डिजाइन करना चाहते हैं तो आप बुक भी डिजाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर अभी चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि टेक्स्ट बेसिकली कहाँ कहाँ और कैसे एडजस्ट किया जाता है, फॉन्ट्स कैसे ऐड किए जाते हैं, इलिस्ट्रेशंस किस तरह की होती हैं। तो अब यहाँ पर देख लो भाई, अम, ओके ठीक है, डन। जल्दी से ये चीजें डिस्कस
करते हैं कि आप कैसे चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर इलस्ट्रेशन का जो बुक का, तो भी चीजें मैं डिटेल ऐड नहीं कर रही हूँ कि बुक के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और वो किस तरह से वर्ड्स ऑफ फॉन्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप ऑब्वियसली इलस्ट्रेशंस बना रहे हो तो अपनी तरफ से अपना 100% देना होता है कि आपकी इलस्ट्रेशन अच्छी दिखे। उसमें आप फिर ये ख्याल नहीं कर रहे होते कि इसमें आपका टेक्स्ट कहाँ पर ऐड होगा और किस तरह से ऐड होगा। सो वो एक बुक डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने टेक्स्ट को कहाँ पर और किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर सिर्फ एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि कभी भी जब आप बुक डिजाइन करने लगते हैं तो फॉन्ट आपने अपना टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड करना होता है। जैसे ये वाली जो बुक्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, इनमें से मेजोरिटी जो है वो बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए है। सो छोटे बच्चे चूंकि अभी बोलना सीख रहे होते हैं, वर्ड्स को मिलाकर पढ़ना सीख रहे होते हैं। सो कुछ ऐसा फॉन्ट होना चाहिए जो इजीली रीडेबल हो और आपके हर करेक्टर को स्पेसिफिकली अलग अलग करके बताए भी। कोई वो इतना फैंसी ना हो जाए कि उसे पढ़ना किसी के लिए डिफिकल्ट होता चला जाए, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप भाई इलस्ट्रेशंस देख लें और जो जो भी ऊपर लाइनें हैं जिसको अकॉर्डिंगली यहाँ पर बताया हुआ है कि ये वाली इलस्ट्रेशन ये है, उसका टेक्स्ट भी ऊपर मेंशन हुआ हुआ है। सो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जूम करके दिखा सकते हैं, चीजों को जूम आउट करके दिखा सकते हैं। अगर कुछ चीजों को आपने एक ही तरह से दिखाना है सो वो आप दिखा लें। सो यहाँ पर बस आप देखते जाओ, अगर कोई चीज पूछनी हुई बाद में तो हम वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेरा पर्पज आपको सिर्फ दिखाना है कि जो मिस्टेक्स आप लोगों ने अभी थर्स्टी प्रो वाली उसमें की हैं वो आप दोबारा ना करो, ठीक है। तो सी यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि एक हॉस्पिटल का रूम है और वहां पर ट्विंस हैं, बहन भाई, जो कि लेटे हुए हैं, उनके साथ उनके कुछ टॉयज पड़े हुए हैं। अब आगे देख लो कि क्या क्या चीजें हैं जिस बेसिस पर इलस्ट्रेशन बनी हुई है। दे शेयर अ रूम, दे शेयर देयर टॉयज, दे शेयर देयर स्नैक्स। सो वहां पर कितने अच्छे तरीके के साथ दिखाया गया है कि ट्वाइस कहाँ पर उनके पड़े हुए होंगे, बेड्स उनके कैसे हैं, लाइट कहाँ से आ रही है। तो ये सारी की सारी चीजों का ख्याल आपने भी रखना होता है। एंड ये इलस्ट्रेशंस मेरी नहीं है, सिर्फ मैंने ये बुक डिजाइन की हुई है, मतलब मैंने टेक्स्ट प्लेस किया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली सारी उनकी जो इलस्ट्रेशन ये बुक है वो उनके हेयर्स के ऊपर है। कुछ पेजेस हाँ मैंने ऐड किए हुए हैं इसके अंदर। जहां पर टेक्स्ट ज्यादा हो जाता है सो फिर वो अपने अकॉर्डिंगली आपको ऐड करना पड़ता है कि आपकी इलस्ट्रेशन खराब ना हो जाए। जैसे कि अगर ये वाला पेज जो था यहाँ पर टेक्स्ट काफी ज्यादा था, ये वाला पेज भी इसी पे ही ऐड होना था, लेकिन चूंकि वो मेरे पूरी इलस्ट्रेशन को खराब कर देता और या फिर मुझे दो ऑप्शन दी होती है ना, या तो आप बहुत छोटा छोटा करके ऐड कर लो, अगर बड़ा करोगे तो वो आपकी सारी पिक्चर को खराब कर देगा। सो मैंने नेक्स्ट पेज एक ऐड किया हुआ है, ये वाला जो उसी से मिलता जुलता होगा, ये जो पीछे वेव आ रही है इसके जैसा। देन हमारा नेक्स्ट पेज है ये, और इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर भी टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, यहाँ से इन सबको रिमूव करने के बाद, ताकि हमारे इस पेज के ऊपर एक अच्छी सी एक दो लाइन की ही टेक्स्ट रहे और बाकी सारा टेक्स्ट हम आगे मूव कर लें विदाउट पिक्चर। आगे ये वाला पेज है। सो सी कितनी डिटेल में इलिस्ट्रेटर ने सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई हैं। अगर ये क्लासरूम है तो वहां पर क्या क्या चीजें मेंशन होनी है, कितना जूम करके दिखाना चाहिए है, कितना जूम करके नहीं दिखाना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। अब एक चीज आपने नोट किया जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि या तो आप आउटलाइन सारी अपनी चीजों में ऐड करें और या फिर ना ऐड करें। तो यहाँ पर देखो इसने हर एक पूरे बुक में आउटलाइन ऐड की हुई है, बहुत ही बारीक सी, जो कि देखने में भी बुरी नहीं लग रही है और चीजों को भी अच्छे से मैनेज कर रही है, बट वो फिर हर चीज के अंदर ऐड हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पर जाकर ये खत्म टेक्स्ट, इतना, ठीक है।
मैं अभी आप लोगों की क्यूरीज दोबारा से लूंगी। इतनी चीज समझ में आ गई है, नेक्स्ट बुक के ऊपर मूव करूं? ओके, ठीक है, डन। सो नेक्स्ट बुक देखते हैं जल्दी के साथ। ये वाली जो बुक है वो थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है, बट इसकी भी इलस्ट्रेशन बहुत अच्छी बनी हुई है। और सी टेक्स्ट के साथ ही जो फ्रंट पेज होता है वो कितना अच्छा, उन्होंने सिर्फ ये सिंपल टेक्स्ट है और टेक्स्ट के अंदर उन्होंने कलर दिया हुआ है और पीछे एक उसका स्ट्रोक ऐड किया हुआ है। सो टेक्स्ट के साथ प्ले करके ही आप कितनी अच्छी अच्छी सी चीजें कर सकते हैं, और इतना तो आप सबने भी अभी तक सीख ही लिया है। यहाँ पर क्या है कि चूंकि टेक्स्ट बहुत ज्यादा है थोड़े से, जैसे मैंने पहले कहा कि बड़े बच्चों के लिए है, सो टेक्स्ट भी उसी के अकॉर्डिंगली ऐड हुआ हुआ है। और ये पूरे पूरे पेज की इलस्ट्रेशन है। जैसे नॉर्मली जो इलस्ट्रेशन की बुक्स होती है ना, वो एक स्क्वायर साइज में बनती हैं, 8.5 बाय 8.5 या फिर 8 बाय 8 इंच के साइज में। सो अच्छा सा एक A4 जितना ही कह लो, एक स्क्वायर साइज हो जाता है। सो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या था, ये बहुत डिटेल्ड वाली इलस्ट्रेशन थी, और कलर स्कीम थोड़ी ऐसी है कि अगर मैं बीइंग अ डिजाइनर यहाँ पर ऐड करूँ तो टेक्स्ट लिखने की जगह ही नहीं है। सो मैं किस तरह से टेक्स्ट ऐड करूंगी जो रीडेबल भी रहे। सो उसका भी मुझे एक तरीका ये आया था कि मैंने यहाँ से ये वाली जो कटिंग की हुई है ये ब्रशेस के थ्रू की हुई है फोटोशॉप के अंदर, इंशाल्लाह वो भी हम सिखाएंगे आपको। सो उससे क्या फायदा होता है कि रेदर देन मैं एक प्लेन रेक्टेंगल ड्रॉ करके लिखना शुरू कर दूं, उससे वो वाली फीलर नहीं आता। सो थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन भी दिखे, और इलिस्ट्रेशन ऐसे दिखे कि आपकी जो मेन चीजें हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। जैसे यहाँ पर ये बताया हुआ है कि वो एक घर को बैठ के देख रहा है। सो ट्री भी नजर आना चाहिए, उसको भी नजर आना चाहिए, और घर भी नजर आना चाहिए। जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है वो डिलीट आप करना चाहें अपना टेक्स्ट ऐड करने के लिए तो कर सकते हैं, बट आपकी मेन जो करेक्टर्स हैं, मेन जो इलिस्ट्रेशन है, उसको रिमूव नहीं होना चाहिए। सो अभी तरफ अगर आप अगस्टिन के ऊपर फोकस करें तो वो देख लें कि कैसे कैसे स्किल्स ऐड करते हैं लोग। देख रहे हो अगर बच्चे हैं, इनफैक्ट उसने यहाँ पर जो फ्लोर टाइप एक बाहर वाला एरिया है घर का, वहां पर कितने कलर्स ऐड किए हुए हैं। इसी के अंदर कितनी डिटेल है। इनफैक्ट उसके माउथ के अंदर तक उसने बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो ऐसी टाइप की डिटेल्स मैं आपको कहती हूँ कि होनी चाहिए। आल्दो अब यहाँ पे आप एंगल्स चेक कर रहे हो, एंगल्स कितने दिखाए हुए हैं, कि अगर यहाँ पर ऊपर से लाइक फील होता है कि कोई बंदा ऊपर से बैठकर यहाँ पर देख रहा है। सो ये वो हो गया। यहाँ पर आपको एक फ्रंट व्यू नजर आ रहा है, इधर से बहुत जूम करके आपको नजर आ रहा है। यहाँ से अगेन यूं फीलर आता है कि वाकई में लड़की नीचे से बैठ के ऊपर वाली साइड पर है। सो ये वाले व्यूज जो हैं ये आपके भी आने चाहिए, चाहे कहीं से भी चीजें उठा रहे हैं या लगा रहे हैं या खुद बना रहे हैं, ये व्यूज आएंगे तो ही चीजें आपकी ज्यादा बेहतर लगेंगी। अगर वो ये है कि सब एक जगह व्यू दिखाने लगते हैं। अच्छा, वॉइस क्या अब क्लियर हो गई है मेरी? मुझे बता देंगे वॉइस, ठीक है? नहीं, ठीक है।
अब बताएं मुझे वॉइस का। अब अगर खराब होती है तो फिर मुझे जरा दोबारा से बता देना। ठीक है, होपफुली अल्लाह करे कि ठीक रहे, थोड़ा सा टाइम रह गया। ओके। सो बस इन चीज़ों का अपने ख्याल रखना है, बिकॉज मैं अभी यही बता रही थी कि बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि हमेशा एक जैसा व्यू दिखाते हैं और बहुत डिटेल में वही चीज़ें ही दिखाने लग जाते हैं। तो आप इस तरह से जूम कर करके भी चीज़ें दिखा सकते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत भरा भरा सा काम दिखाना है या एक ही तरह से व्यू दिखाना है। सो सी का कितने सारे व्यूज हमारे पास, दो ऐसी इलिस्ट्रेशन आ गई हैं जहां पर ये सिर्फ लड़की दिख रही है, बट वो भी डिफरेंट एंगल्स के साथ दिख रही है। तो इन चीजों को प्लीज जरूर माइंड में रखें और बहुत सारी चीजें देखा करें। इनफैक्ट फाइवर के ऊपर बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत सारी इलस्ट्रेशंस आती हैं जो आप देख सकते हो और आइडियाज ले सकते हो। अब एक चीज और आप इन्हीं सारी बुक्स में नोट डाउन करना, ये डिफरेंट इलस्ट्रेटर्स की बुक है और इसके अंदर हर इलस्ट्रेटर का वे ऑफ वर्किंग चेंज है। ये हर बंदे का स्टाइल चेंज है और यही आप लोगों के साथ भी होगा कि जितने आप यहाँ पर बैठे हुए हो, सबका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ इमेजिनेशन, सबका चेंज होगा। तो किसी का अगर ये वाला स्टाइल है कि उसने हर एक में स्ट्रोक ऐड करना है, सो इट्स ओके विद दैट। अगर यहाँ पर है कि उसके कलर स्कीम कैसी है या उसने वहां पर कैसी डिटेल ऐड की हुई है, तो वो उसकी चीज है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये टोटली चेंज है उसके अकॉर्डिंगली। सो इट्स ओके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रेज माय हैंड्स। सो इसमें भी वही है कि उसने इलस्ट्रेशंस कैसे ऐड की हुई हैं। मैंने टेक्स्ट के लिए अगेन स्प्लैशेस यूज किए हुए हैं ब्रश के, ताकि मैं वहां पर टेक्स्ट ऐड कर सकूं, बिकॉज वहां पर एक तो लिखने की कहीं पर भी जगह नहीं है, सारी चीजें इतनी पास पास हैं और कलर स्कीम ऐसी है कि आप टेक्स्ट नहीं ऐड कर सकते। सो सी, मैं सिर्फ जल्दी से दिखा रही हूँ और आपको एंगल्स पता चलते जाएंगे कि कहाँ पर कैसे कैसे आने चाहिए हैं। जो टेक्स्ट लिखना है उसके ऊपर तो भी हम जा ही नहीं रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम जब इनडिजाइन पढ़ने लगेंगे तो उस वक्त पूरा डिटेल में डिस्कस उस वक्त करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई, जो काफी सारे बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि चीजें हम उठाएंगे कहाँ से, या जो फ्री पिक है वो एक दिन में आपको 10 इमेजेस की लिमिट देता है, तो हम चीजें कैसे करेंगे। जैसे कल की अगर असाइनमेंट थी तो आई थिंक 10 इमेजेस में से आप इजीली एक पेज की इलस्ट्रेशन तो बहुत इजीली बना सकते हैं, उसमें कुछ डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए थी। सो उसको अपने गूगल के साथ लिंक करें और 10 जो हैं इलस्ट्रेशन आप एक दिन में ले सकते हैं। अब उसमें कुछ बच्चों ने मुझे ये कहा हुआ था कि भाई जो हमने 10 डाउनलोड कर दी उसमें से भी 5 काम की थी, बाकी जो है उनकी ईपीएस नहीं आई है या वो दूसरी वाली फाइल्स आई। सो उसका क्या आ जाता है कि आप वहां से वेक्टर वाली फाइल्स ही डाउनलोड करें। वहां पर मेंशन हुआ हुआ होता है कि आप क्या चीज डाउनलोड कर रहे हैं। मैं अभी दोबारा से वो चीज बता देती हूँ। इलिस्ट्रेटर अपना ओपन कर लें और फिर हम थोड़ी सी इलिस्ट्रेशन वाली चीजें डिस्कस करते हैं। मैं इलिस्ट्रेटर अपना ओपन कर लूं।
और फिर हम चलते हैं और देखते हैं चीजें। फातिमा, इंशाल्लाह हम उसकी भी एक दो असाइनमेंट्स कर लेंगे। मैं इसीलिए अभी आप लोगों को फ्री पिक पे लेकर आई थी। दूसरी ये चीज है कि अगर आपको कोई भी चीज ढूंढनी है, सो कभी भी फोकस करने की या डिपेंडेंट होने की फ्री पिक पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप गूगल पर जाएं, वहां पर फैक्टर फ्री डाउनलोड्स लिखें, जो भी चीज आपको चाहिए आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट से मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में इमेजेस दे रही होती हैं, वेक्टर वाले। तो आपको मिल जाएंगे। मोहम्मद सलमान फ्री पिक वाली वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है, उसे एक बार लिंक करके देखें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है सर। स्टूडेंट, हमने ना आज इनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर दी है। तो ऐसे बच्चे जिनकी अटेंडेंस लेस देन 50% थी उनको रिमूव कर दिया क्लास से। हम ग्रुप के मेंबर्स भी चेक कर लेना। तो अभी नेक्स्ट 2 वीक बाद हम दोबारा यही प्रोसेस करते हैं। जिस तरह मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमारे लिए क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं करती कि हम कितने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन हम अगर 50 को भी करें और अगर उसमें 30-35 अर्निंग कर रहे हैं तो वो बेहतर है। पर इससे हम 200 को करें और उसमें 5 अर्निंग कर रहे हैं। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपर अटेंडेंस लें और एब्सेंट लिस्ट में अपना नाम लाजमी चेक किया करें, ताकि अगर आपका नाम है और आपने मोर देन हाफ टाइम क्लास ली है, यानी क्लास हुई है 2 घंटे की, तो 1 घंटा लाजमी आपने क्लास लेनी है। तो फिर आप मुझे इनबॉक्स कर दिया करें, मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, तो आप अपनी करेक्शन करवा लिया करें। लेकिन अभी ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपर क्लासेस लें, अदरवाइज हम 15 डेज बाद ये प्रोसेस दोबारा करेंगे। जिन बच्चों की 50% से लेस अटेंडेंस हुई वो रिमूव हो जाएंगे। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू करना। जी ठीक है, थैंक यू। सो भाई सारे बच्चे अब एक्टिव हो जाएं। काफी सारे बच्चे तो ऑलरेडी ग्रुप से निकल चुके हुए होंगे और मैं इसी चीज का वेट कर रही थी ताकि मैं फिर आप लोगों की गिग चेक करना शुरू करूं। मेरे पास भी सारी लिस्ट आ गई है, जो जो बच्चे अभी हमारे पास इनरोल हैं, और उन्हीं की फिर मैं सारी चीजें चेक करना अब शुरू करूंगी। इंशाल्लाह एक दो दिनों में मैं वो लिस्ट आपके साथ भी शेयर कर दूंगी, ताकि वहां पर आप अपने जो फाइवर और बिहान है, और इंशाल्लाह मैं एक दो दिनों में एक और प्लेटफॉर्म करवा दूंगी, उसके भी लिंक्स वहां पर ऐड करें और फिर मैं चेक करना शुरू करूंगी। ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अभी ये चीज डिस्कस करने लगी हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने गिग के इमेजेस गलत ऐड किए हुए हैं। हॉरिजॉन्टली इमेजेस ऐड हैं, या फिर अगर हॉरिजॉन्टली पेज लिया हुआ भी है, तो वहां पर चीजें किस तरह से ऐड की हुई हैं वो देख लेते हैं। तो सी लेट्स सी के ये आपने इमेज बनाया हुआ है और इसको आपने ऐड करना है अपने ये गिग वाले इमेज के ऊपर, जो कि A4 साइज है, या जो भी आपकी गिग का इमेज है आप उसके ऊपर सेट कर रहे हैं। अब कर क्या आप लोग रहे हो कि आपने इसको सेट किया हुआ है इस तरह से। आसान हो जाए फिर मैं आगे बताती हूँ।
ओके अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं रिजवाना कि आर्टबोर्ड पे सेट नहीं होती पिक्चर, आर्टबोर्ड से बड़ी शो होती है, सो मेरी भी देखो अभी आर्टबोर्ड से बड़ी ही शो हुई थी। तो उसको सी इतनी बड़ी अगर आपकी नजर आ रही है तो आप इसे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस करके उसे छोटा कर लें, जैसे मैंने अभी किया है। मेरे पास जो इमेजेस आए हुए थे वो इस तरह से आए हुए थे, ठीक है। सो उनको आपने यूं से सेट नहीं करना, उसको इस तरह से लाएं एक दूसरे के ऑपोजिट यूं, एंड देन फिर उसके नीचे लिख दें आफ्टर बिफोर, ठीक है। दिस इज द राइट वे। अभी भी ये थोड़े छोटे हैं, इनको थोड़ा सा और बड़ा करें और फिर उसके अकॉर्डिंगली सेट किया करें इमेजेस को। हाँ जी, मेहरान ने आपको बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है कि 5 मिनट ही तो रह जाते हैं। अगर आप पूरे टाइम पर आते हैं तो आप 5 मिनट्स पहले चले जाया करें बेशक। अपनी तरफ से तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं फुल ऑन टाइम पे खत्म कर दूं। सो कोई मसला नहीं है अगर आपने 5 मिनट पहले जाना है तो, ठीक है। सो अब ये चीजें आपने इस तरीके से सेट करनी है। सो आगे आ जाएं बाकी की चीजों के ऊपर कि अब यहाँ से आपने लेने किस तरह होते हैं इमेजेस। सो फ्री पिक के ऊपर जाएंगे, सेम कल वाला ही प्रोसेस है, वहां पर जाएं, डिफरेंट चीजों से सर्चिंग करें और वहां पर ले लें। इनफैक्ट सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई चीज नहीं मिल रही है तो आप गूगल पर जाएं और गूगल से जाकर हेल्प आउट ले लें चीजों की, और यहाँ लाकर आप उसको ट्रेस कर लें, पेन टूल के साथ कर लें। सो उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बट प्लीज, मैंने आज चीज देखी है कि इतनी चीजें आप लोगों ने वही वाली ऐड की हुई हैं, 3-4 बच्चे आ जाते हैं जो सेम सेम बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं। सो फुल ऑन बैकग्राउंड्स ना यूज करें। इलिस्ट्रेशन हमेशा टाइम टेकिंग काम है, बट वो उसके अकॉर्डिंगली आपको उतने पैसे भी दे जाती है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि हम जब, अगर आप 100% अपनी वाली इमेजिनेशन यूज करके इलिस्ट्रेशन बना रहे हैं, सो वो $25 to $30 पर इलिस्ट्रेशन या पर पेज आप कह लो, आपको मिलते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग बिगनर हो, आप इधर उधर से चीजें उठाकर ऐड ऑन कर रहे हो, तो भी आपको $5 $10 तो शुरू में रखोगे तो इजीली मिल जाएंगे। सो प्लीज अच्छा काम करें ताकि आपको अच्छे पैसे मिले। हमेशा बुक्स के या इलिस्ट्रेशंस के ज्यादा पैसे बन जाते हैं क्योंकि आपके नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप चीज करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे पेमेंट मिलेगी। लेकिन काम को उतना अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लाइक, जितने आधे, मैं अगर बात करूँ ना, लड़कियां, मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां, आई डोंट नो क्यों लड़के इलिस्ट्रेशन में नहीं आते हैं, हालांकि बहुत सारे लड़कों की भी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। सो बहुत अच्छे आप पैसे कमा सकते हैं इसके थ्रू। और काफी सारी लड़कियां तो इसमें बहुत अच्छी तरह से एड ऑन हो जाती हैं और बड़े डिटेल में वो काम करती हैं। तो अब आ जाओ कि फ्री पिक से वेक्टर में चीजें कैसे लेनी है। मैंने अगेन कल से ही इसको लिंक किया हुआ है अपने गूगल के साथ। तो यहाँ पर लेट सपोज कि मैं एक क्रो ही लेना चाह रही हूँ जो हमने कल देखा था। सो देखते हैं कि हमारे पास क्रो की क्या क्या ऑप्शंस आती हैं। एंड प्लीज, जब भी इलिस्ट्रेशंस करनी है आपने हमेशा वेक्टर में चीजें लेनी है जो एडिटेबल है। गूगल से इमेजेस को उठाकर उनके ऊपर काम नहीं करना, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाया करेगा। अब यहाँ पर देखो कैटेगरीज, अगर आप सर्चिंग करो तो इधर मेरे पास सब चीजें आ रही हैं ऑल। अभी बाय डिफॉल्ट सेट है कि इसमें पिक्चर्स भी ऐड होंगी, फोटोशॉप वाले इमेजेस भी ऐड होंगे, वेक्टर वाले इमेजेस भी ऐड होंगे। सो आप यहाँ से वेक्टर पे ही क्लिक कर लें, आ रहा है ऑल वेक्टर्स, फोटोज, पीएसडी या आइकन।
तो आप वेक्टर ले लें ताकि आपको जो भी रिजल्ट्स जो हो यहाँ पर वेक्टर वाले लें। सो अब देखो बच्चों, आप सब 16 ईयर एजुकेशन लेकर आए हुए हो। हर वेबसाइट को खोल कर मैं उसकी डिटेल में चीजें नहीं समझा सकती हूँ। कुछ चीजें आपको भी एक्सप्लोर करनी है, बड़ी कॉमन सेंस है कि आपने क्या चीजें लेनी है तो आप किस तरह से उसे ले सकते हैं। सो प्लीज यहाँ से लें। अभी भी देखो काफी सारे हमारे पास प्रो की ऑप्शन आ रही है। इन केस आपको, जैसे कुछ बच्चों ने ये यूज किया हुआ था, एडिटेबल है ना, तो आप कलर्स खुद ऐड कर लो, कलर्स एडिट कर लो अगर वो नहीं हो रहे। इन केस जैसे कुछ बच्चों ने बात की कि हमें इमेजेस वो अच्छे लगते हैं जो प्रीमियम वाले हैं, सो प्रीमियम वाले ले लो। एंड लेट सी कि ये डाउनलोड करना पैसों का है, आपको इनमें से कोई एक प्रो अच्छा लग रहा है, या लेट सी कि ये एक प्रो है जो कि एक डांसिंग वाला या हैप्पी वाला मोड है और आपको किसी अपनी स्टोरी बुक में वैसा प्रो चाहिए हो सकता है। सो आप राइट क्लिक करें, इसको सेव करें और बाद में जाकर इसको पेन टूल से ड्रॉ कर लें। ठीक है, आप ड्रॉ तो कर ही सकते हैं ना, वो चीज आपको ऑलरेडी करनी आती है। सो यही चीज आप गूगल के साथ भी कर सकते हैं कि अगर कोई चीज आपको एडिटेबल नहीं मिल रही है, सो आप जाएं और आप उसको एडिट करें और बना लें खुद से। पेन टूल आप सबको बहुत अच्छी तरीके से अब तो आ गया हुआ है। असाइनमेंट क्या करनी है, जो मैंने नहीं पेस्ट नहीं कर सकते हिरा, बिल्कुल भी नहीं पेस्ट कर सकते क्योंकि वो जेपैग फाइल आएगी। हमने पूरा काम इलस्ट्रेशन वाला वेक्टर में करना होता है और खुद से ड्रॉ करके करना होता है। अच्छा, अब करना ये है, जैसे कल सबने एक ही स्टोरी के ऊपर वर्किंग की थी, अब ये काम करना है कि आपने सबने डिफरेंट स्टोरीज लेनी है और उस स्टोरी के ऊपर 5 इलस्ट्रेशंस मुझे बनाकर दिखानी है। अब 5 इलस्ट्रेशंस को इलस्ट्रेट किया हुआ है। अब स्टोरी कहाँ से लेनी है, आप गूगल पर जाएं, शॉर्ट स्टोरीज फॉर किड्स लिखें, बहुत सारी स्टोरीज आ जाएंगी, उनमें से कोई सी भी एक स्टोरी पिकअप करें। मैं अभी बता देती हूँ। अस्मा बेटा, वो आप यहाँ पर आए। सो इधर काफी सारी स्टोरीज हैं, इनमें से किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लें। लेट्स सी, देखते हैं इसके अंदर कैसी स्टोरीज। फाइन। और एक चीज आपने ये रखनी है कि जैसे अब यहाँ पर स्टोरी है द बॉय हु क्राइड वुल्फ, तो अब इसमें क्या करना है कि हमेशा पहले आप स्टोरी को पढ़ें, उसके इमेजेस सर्च करने की कोशिश करें कि आपको वैसे इमेजेस इजीली मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर तो मिल रहे हैं तो ही उसके अंदर हाथ डालें और काम करना शुरू करें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी छोटी छोटी सी देखो 3-4 पैराग्राफ वाली स्टोरीज हैं। नहीं, ये बल्कि आई थिंक एक ही चलती आ रही है इतनी लंबी। ओ नो, द गोल्डन टच। सो इसमें भी बहुत सारी आपको स्टोरीज मिल जाएंगी। द फोक्स एंड द ग्रेप्स हम सब ने पढ़ी हुई है। द प्राउड रोज। सो इस तरह से आप ज्यादा सारी स्टोरीज को ढूंढ सकते हैं और काम कर सकते हैं। इलिस्ट्रेटर पे असाइनमेंट्स बनाने के बाद, अच्छा सबने A4 ही बनाना है? हाँ जी, 5 बनानी है इकरा। सबने A4 साइज लेना है, उनको अलग अलग जेपैग्स में सेव करना है और जैसे ग्रुप में आप ऐड करते हैं वैसे ही आपने ग्रुप ऐड कर देना है। अच्छा, उजाला, उसका तरीका बेटा ये होता है कि कैरेक्टर डिफरेंट का आपको सी, लेट सपोज कि आप एक गर्ल बना रहे हो और आपका ऐसा गर्ल का करेक्टर है कि जिसका साइड पोज इस तरह का है। सो आप गूगल से भी हेल्प आउट ले सकते हैं, कोई उस एंगल में या उस करेक्टर से मिलती जुलती कुछ और चीज ढूंढें और उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लें। लेट्स सी कि आपके स्टोरी के अंदर कोई एक गर्ल का कैरेक्टर है जिसको आप इस तरह से कहीं पे बिठाना चाह रहे हो, जरूरी नहीं जैसे ये भी बुक के ऊपर बैठी हुई है। सो आप ये वाला कैरेक्टर पेन टूल से ड्रॉ करके अपने वाले कैरेक्टर्स की डिटेल ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ से ना कुछ और भी स्टोरीज निकाल कर आपको दिखा देती हूँ।
अच्छा, वो ग्रुप में अपलोड इसलिए नहीं होती कि आई थिंक जब आप फेसबुक पे अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है, ऐसा ही है बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पर जो है उनकी ऑलरेडी इलिस्ट्रेशंस बनी हुई हैं, सो आपको इससे भी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर भी सी काफी सारी स्टोरीज आ रही हैं। इनफैक्ट आप लिख सकते हो एनिमल्स शॉर्ट स्टोरीज फॉर किड्स, सो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिल जाएंगी। बट एनिमल्स में अगेन ख्याल रखना कि अगेन सारे एनिमल्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या कोई बहुत ही डिटेल में तो नहीं मिल गए। तो ये वाली कैसी है, फिश वाली, इसे ट्राई करते हैं। वेरी शॉर्ट स्टोरीज, ये देखते हैं भाई, ये तो वही वाली आ गई है। द गोल्डन एग, ये भी हम सबने पढ़ी हुई है। सो अपनी मर्जी से द टॉर्टोइज एंड द बर्ड, अपनी मर्जी से। और ये देखो, ये बहुत छोटी छोटी सी स्टोरीज हैं, इनमें से कोई सी भी लें और 5 स्टोरीज के ऊपर आपने बनाकर लाना है। द 4 स्टूडेंट्स, बोस्टिंग ट्रेवल्स, कैमल एंड द बेबी। तो जो भी आप लेना चाहते हैं इजीली सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 5 इलिस्ट्रेशंस बनानी है अस्मा। नहीं, सारी स्टोरी 5 इलिस्ट्रेशन में कवर अप नहीं होनी चाहिए, सिंपली कोई सी भी 5 लाइंस आपने बेसिकली इलिस्ट्रेट करनी है। चाहे उसके अंदर स्टोरी कवर अप हो रही है या चाहे नहीं हो रही है, कोई मसला नहीं है। शमा, आप क्या पूछ रही हैं? अस्मा, कल नहीं, आपने मुझे परसों दिखानी है ये। ईपीएस फाइल ना होने की वजह से मेरी नहीं बनी। तो शमा, मैंने आज आपको ईपीएस फाइल का बता दिया है ना कि आप जब भी फ्री पिक के ऊपर जाएं, सो यहाँ से आपने वेक्टर को चूज करना है, तो आपके पास आएंगी ही सारी ईपीएस वाली फाइल्स। 5 डिफरेंट पेजेस पर निदा बनेंगी बेटा। पोइम अगर आप करना चाहते हो सना, बेशक आप पोइम कर लो। हाँ जी अली, टेक्स्ट विद इलिस्ट्रेशन अपलोड करना है ताकि मुझे एग्जैक्टली आइडिया हो जाए कि आपने क्या टेक्स्ट ऐड किया है। क्षमा, आप मुझे दोबारा से उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर सेंड करना, या मुझे प्रॉपरली उसकी हर स्टेप के ऊपर पिक्चर सेंड करना, ताकि फिर मैं देख सकूं कि क्या इशू था आपका। अच्छा मुबर्रा, उसमें सिर्फ ये करना है कि आपने फ्री पिक पे जाना है, यहाँ से डिफरेंट आप चीजें उठा सकते हो और उनको मैनिपुलेट करते हो अपने एक इलिस्ट्रेटर वाले आर्ट बोर्ड के ऊपर आकर, चीजों को मिक्स कर करके आप बना लेते हो। अच्छा, मोहम्मद सदीक, उसमें यह है कि वो गर्ल्स के लिए इवेंट है, मैंने पोस्ट लगा दी है ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर। सो वहां पर जाएं और अपने आप को रजिस्टर करवाएं और कल आ जाएं, 11 से 1 बजे तक का इवेंट है। हाँ जी जूबिया, जो आप 5 इलिस्ट्रेशंस बनाओगे उनको आपने अलग अलग पोस्ट करना है, अपने ही एक पोस्ट करना और उसके कमेंट्स में पोस्ट करते जाना, ताकि मुझे चेक करना इजी हो जाए। एमन, इलिस्ट्रेशन का साइज फिलहाल आप रखोगे, मैं बता दूंगी, फिर मैं मेंशन कर देती हूँ। अली, मैंने ऑलरेडी बेटा ये भी बता दिया है कि अगर आपको करेक्टर की पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ती है या उसके एक्शंस चेंज करने पड़ते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएं और वहां से कुछ सिमिलर पोजीशनिंग या एक्शंस के अंदर कोई सा भी और करेक्टर ले लें और उसको ड्रॉ करें पेन टूल के साथ, और उसके अंदर अपने वाले करेक्टर के फीचर्स ऐड कर लें। लाइक आप आईज कॉपी कर सकते हैं, हेयर्स कॉपी कर सकते हैं, आपको पता है कि आपने जो एक करेक्टर यूज किया हुआ है उसके कपड़ों का कलर क्या है, उसके हेयर्स का कलर क्या है, तो वो उसके सिमिलर आप बना लोगे। एक ही स्टोरी की 5 डिफरेंट लाइन की इलिस्ट्रेशंस करनी है। हाँ जी, यही बोला है मैंने कि एक स्टोरी आपने लेनी है और उसकी 5 लाइंस की इलिस्ट्रेशंस बनानी है। अच्छा, इलिस्ट्रेशन डाउनलोड करना यहाँ से बता दूं तो बेटा वो बहुत सिंपल है।
जो भी चीज आपने डाउनलोड करनी है, सिंपली लेट्स सी कि आप ये वाला एक इमेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करें और डाउनलोड का बटन ये आ जाता है, इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, जब आप डाउनलोड कर लोगे तो फिर आपके पास ये एक जिप फॉर्म में आएगा, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, अनजिप करना है। जब वो अनजिप हो जाता है ना, तो वो आपके पास आता है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। जो कल के इमेजेस किए थे, इस तरह से ये जिप फॉर्म में आएगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो इस तरह से फोल्डर के अंदर आ जाएगा। इस फोल्डर में आपके पास एक जेपैग फाइल आएगी और एक ईपीएस फाइल आएगी। जो ईपीएस फाइल है आपने वो इलस्ट्रेटर के अंदर खोलनी है और उसको रिलीज क्लिपिंग मास्क कर देना है, अगर क्लिपिंग मास्क अप्लाई हुआ है, या फिर अनग्रुप कर देना है। आप अनग्रुप करेंगे तो ही वो हर पार्ट आपका सेपरेट हो पाएगा। जेपैग फाइल नहीं लेनी, बिकॉज वो एडिटेबल नहीं है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, तो आप प्लीज हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉपरली हेल्प आउट करते हैं इमेजेस को ठीक करने में। सो बट प्लीज गलत काम नहीं करके आना, ठीक है? हाँ जी, कल का शमा ऑफ है, बट मैं बहुत अच्छी से ये वाली असाइनमेंट आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अनग्रुप करना, चलो मैं बता देती हूँ, रिजवाना जो कह रही है, सी ये वाली जो आपके पास एक ईपीएस फाइल आती है, आपने यहाँ से इसको ओपन किया। नताशा, लेक्चर अपलोड नहीं हो सकता बेटा। ये आपके पास एक फाइल आ गई। अब सी इसमें क्या होता है कि ये पूरी फाइल एक ही है, इसका कुछ भी पार्ट अलग अलग नहीं हो रहा। सो इस सारे को अलग करने के लिए क्या काम करना है कि आपने इसे सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके, या तो आपके पास अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा होगा, और या फिर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा रिलीज क्लिपिंग मास्क का। ठीक ठीक है, तो आप आराम से उसको रिलीज कर लें और वो हर पार्ट आपका सी, जैसे यहाँ पर रिलीज क्लिपिंग मास्क आ रहा है, ये अब हर चीज अलग अलग हो गई है। मैं एक दफा दोबारा राइट क्लिक करके चेक कर रही हूँ, अगेन रिलीज क्लिपिंग मास्क। सो ये अब रिलीज हो जाएगा, सी ऐसे है। हर चीज अब इसकी अलग अलग हो गई है, आप इसको उठाकर अपने वाले आर्ट बोर्ड पर लेके जा सकते हैं और इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऑफ करती हूँ, नताशा की बच्चों को ही हेल्प कर दें जो भी उनके मसला था। सो इंशाल्लाह फिर परसों मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।